जी, अभी जो नई पार्टी लॉन्च हुई है कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो लॉन्च हुई है ये बहुत सोच समझकर बहुत अच्छे विचारों के साथ एक लॉन्च की है। जी, विचारों के साथ क्योंकि युवाओं के लिए कभी कहीं कोई बात उठाने वाला नहीं। जानना चाह रहा हूँ कि इनकी क्या फटी पड़ी है, जरा ये बता दें। क्या ना मुसलमान मेरी ये सबको- फटी पड़ी है कि मेरे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट में सिलेंडर आता था पहले मेरे यहाँ 2100-1900 रुपए का। पूरे देश में लड़ाई चल रहा है। जब पूरे देश में लड़ाई चल रही तो पश्चिम बंगाल में झक्कर रहे थे सबके सब इतने लोग काफिले निकाल के। कोई फायदा नहीं बीजेपी के खिलाफ। जज साहब तो युवाओं को कह रहे कॉकरोच है, युवा देश के युवा। कॉकरोच है। सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ये कॉकरोच है हिंदुस्तान के युवा, आप लोग कॉकरोच हो। भाजपा कैसे जीत रही? बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई। भाई जी इनके पापा हैं ज्ञानेश जी, लोग बहुत दुखी हैं और योजनाओं के नाम पे ये बजट निकालते हैं और लूटते हैं और जाके लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देश में एक और नई पार्टी की शुरुआत हो गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो जनता से जानने के लिए निकले हैं कि जिस तरह से युवाओं को कि फेम बनाकर जिस तरह से कटाक्ष करने की कोशिश की जा रही है, इस पे युवा पीढ़ी क्या सोचती है, बताएंगे भैया? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा मुबीन आलम नाम है। जी मुबीन जी, अभी जो नई पार्टी लॉन्च हुई है कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो लॉन्च हुई है ये बहुत सोच समझकर बहुत अच्छे विचारों के साथ एक लॉन्च की है। जी, विचारों के साथ क्योंकि युवाओं के लिए कभी कहीं कोई बात उठाने वाला नहीं। पेपर लीक हो जाए कुछ नहीं, वो आपस में डिबेट करते हैं न्यूज़ चैनल पे बैठ के। और जो युवा हैं वो बेचारे परेशान होकर घर में बैठ जाते हैं। शिक्षा मंत्री तो कह रहे थे कि सब पे बख्शा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। वो जब होगी तब देखी जाएगी। फिलहाल युवाओं का तो साल खराब हो गया ना, उनकी मेहनत बेकार हो गई। इसलिए एक हमने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। जी, आपने अभी शामिल हो गए उसमें? जी, मैं भी फॉलो करता हूँ उस पार्टी को और हमने वो पार्टी इसलिए बनाई कि अब हम युवाओं की आवाज़ उठा सकें। युवाओं की आवाज उठा सके। जी। ये काम तो क्योंकि बाकी हम भी पार्टियों युवा का हैं। जी। बाकी पार्टी डिबेटों में आती हैं, वहीं अपनी पार्टियों का नंबर बढ़ाती हैं। सारी पार्टी अपनी पार्टियों का नंबर बढ़ाती हैं और हम पे राजनीति करती हैं और ख़त्म। लेकिन हमारी बात कोई नहीं करता। अब ये लीक हुआ है पेपर, इसका अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए आपने खुद का पार्टी बना दिया। जी, हम अपनी आवाज़ अपने आप उठाएंगे। अपने आप उठा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भाजपा के कटाक्ष करने के लिए, मजे लेने के लिए भाजपा के इस तरह से जनता पार्टी नाम जोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं कि हम भाजपा को टारगेट करेंगे। जो भी युवाओं के साथ, जो भी स्टूडेंटों के साथ गलत करेगा हम उस पर अटैक करेंगे। युवाओं के मुद्दे को उठाएंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो विदेश दौरे पे घूम रहे हैं, युवा देश में परेशान घूम रहा है। अब वो मोदी जी की सोच है कि उन्हें हमारे बारे में सोचिए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए हमने ये पार्टी बनाई है कि अब हम अपने बारे में सोचें, मोदी जी के बारे में नहीं सोचें। युवा खुद अपने बारे में सोचें। जी, बिल्कुल। बता रहे थे, बताइए। नहीं, मैं ये बताएंगे मैंने कॉकरोच जनता पार्टी में कौन कौन? नहीं यार, मुझे नॉलेज नहीं है। जनता पार्टी ऐड होता है, ये होता क्यों नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐड है। बिल्कुल पार्टी में है आप। भाई 3 दिन में 4 मिलियन फॉलोवर्स कर दिए हमने 4 उसके। मिलियन लोग बिल्कुल हो जुड़ गए। गए। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो है, फेसबुक पे, इंस्टा पे सब में हमने फॉलो मीडिया कर पे रखा हर है। जगह बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। और देखते हैं इससे एक नई शुरुआत करते हैं हम, क्या होता है युवाओं के लिए। लगता है उचित समय था कि एक नई पार्टी बनाई जा सके। उचित, हाँ, देश की हालत को देखते हुए तो उचित समय था। जो देश में चल रहा है, पेट्रोल का हाल पता नहीं चल रहा, गैस का हाल का पता नहीं चल रहा, लोगों पे रोजगार नहीं। आप देखो सारे बेरोजगार कैसे बैठे हैं लाइन से। ऑफिस से आके बैठे हुए बेरोजगार। अरे इसमें से आधे से ज्यादा बेरोजगार हैं ऑफिस वाले। ये वक्त काट रहे हैं अपना, ये सब वक्त काट रहे हैं अपना। क्या रात हो जाएगी, घर जाके सो जाएंगे, सुबह फिर एक नई सुबह करेंगे। बस ये है इनके पास। तो युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अभी किसके, आपको लगता है कि रोजगार है किसी युवा के पास? बताओ, 25 लाख वो निकाले तब ये सब रोजगार ही तो मिलता। सबकी मेहनत खत्म हो गई। तो जितने बेरोजगार है सब मोदी जी को हमारे लाइव आना चाहिए था कि लीक पेपर हुआ कैसे। 25 लाख युवाओं के, कहने को 25 लाख वोटर होते हैं बीजेपी के। वो अगर बीजेपी के वोटर होंगे तो 25 लाख वोटर हैं। और उनके शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए कि फिर से हो जाएगा एग्जामिनेशन। क्या रिजल्ट निकला? अभी तक कोई ऐसी डेट आई कि जब रिजल्ट होना या क्या होना, या कोई पकड़ेगा अभी तक कि पेपर लीक कैसे हुआ? उसमें भी तो भाजपा के लोग ही निकल कर आ रहे हैं। यही होना है, यही होना है। अब इस टाइम इस देश में बहुत ज़्यादा घोटाले शुरू हो गए हैं। देश बहुत गंदी और गलत स्थिति में जा चुका है। बहुत आर्थिक व्यवस्था जूझ रहा है। ये देख रहे हो अब डॉलर का क्या रेट पहुंच चुका है, रुपया हमारा कितना गिर गया देश में। तो कहाँ रोजगार मिलेगा? है सब चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में वही जिम्मेदार है। जो सत्ता में वही है। बिल्कुल। 2014 से पहले कांग्रेस जिम्मेदार थी, अब बीजेपी जिम्मेदार है। अभी जैसे आपने कह रहा था कि जेएनजी फिर से यहाँ पे, लगता है यहाँ भी सड़कों पे उतर आएंगे जेएनजी जिस तरह से नेपाल में हुआ। देखिए, नेपाल की राजनीति का हमें इतना नॉलेज नहीं कि वहाँ क्या हुआ क्यों हुआ। हम अपने देश की हालात को देखते हुए बता रहे हैं कि जंगजी जो हमने एक कॉकरोच पार्टी बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि अब हम अपनी आवाज़ उठा सकें, अपना हक मांग सकें, अपनी चीज़ों को सामने वाले को बता सकें। युवाओं की आवाज उठाई जाए। जी, बिल्कुल। आप बताएंगे, बता रहे थे कि मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ? नहीं यार, मुझे पता नहीं है। नहीं। आप लोग बोलना चाहेंगे, बताएंगे? अभी जेएनजी नई पार्टी बना के घूम रहे हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? सारे ऐड हो जाएंगे, सब ऐड हो जाएंगे। ये जंगजी में होंगे सारे, क्योंकि इन्हें पता है रोजगार इन्हें भी चाहिए। इन्हें भी शादियां करनी है, अपनी घर पार बनाने हैं अपने सब कुछ। और देखो खाली बैठे हैं बेचारे, सब बेरोजगार बैठे। सब बेरोजगार हैं। सहमत है इनकी बातों से? नहीं। कह रहे कि यहाँ जितने आगे बैठे हैं सब बेरोजगार हैं।
नहीं मैं नहीं आप बेरोजगार नहीं मैं भी बेरोजगार नहीं हूँ मैं जी हाँ बताइए, पूछ रहे कहाँ जॉब करते मैं करता हूँ सेक्टर 15 में। हैं? जॉब कहाँ करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। अभी जो नई पार्टी बन रही है, कह रहे कि युवा पीढ़ी को उसमें जोड़ा जा रहा है, तो उस पार्टी से सहमत है उनके विचार? नहीं बिल्कुल नहीं, हम बीजेपी से सहमत है। सिर्फ बीजेपी से सहमत है। कह रहे बीजेपी के खिलाफ बनाई जा रही है पार्टी। उससे कोई कोई मतलब फायदा नहीं है बनाकर भी, कोई फायदा नहीं बीजेपी के खिलाफ। जज कोई साहब तो युवाओं को कह रहे कॉकरेज है युवा, देश के युवा। कॉकरेज हैं बोल सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ये कॉकरोच है हिंदुस्तान के युवा, आप लोग कॉकरोच हो और आप करो बीजेपी और बीजेपी। बहुत कुछ बोलते हैं तो हम मान के थोड़ा ना बैठ जाएंगे। बहुत कुछ बहुत बोलते हैं ऐसे भी। भाजपा के कट्टर वोटर हैं। हाँ बिल्कुल हैं। अगर कॉकरेज भी बोल दे तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। ये भी कह रहे कि हम बेरोजगार रह लेंगे, 3000 का सिलेंडर 5000 में ले लेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे। नहीं, इसलिए वोट मोदी को देंगे कि बस मुसलमान थी इसमें रोड पे नवाज ना पड़े, बस बाकी हर चीज झेल लेंगे। फटी सबकी पड़ी है इनकी, बस झेल लेंगे। योगी जी तो कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने के लिए घर में पढ़े, वही मस्जिद तो में बता रहे हैं, इसीलिए तो ये झेल लेंगे, बस इसलिए झेल लेंगे ये। सहमत है। जी बिल्कुल। ये जानना चाह रहा हूँ कि इनकी क्या फटी पड़ी है, जरा ये बता दें हमें। कह रहे मुसलमान मेरी ये सबको- फटी पड़ी है कि मेरे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट में सिलेंडर आता था पहले मेरे यहाँ 2100-1900 रुपए का, आज वो मुझे सिलेंडर 3100 रुपए का लेना पड़ रहा है, जिनमें कि मेरे 2 लड़कों की दिहाड़ी निकल के जा रही है उसमें से। ये फटी पड़ी है। इसमें मोदी और जी आप एक बताइए, मिनट। जब हर जगह लड़ाई चल रहा सुनिए, है, सुनिए। पूरे देश में लड़ाई चल रहा है, जब पूरे तो देश में लड़ाई चल रही तो पश्चिम बंगाल में झक्कर रहे थे सबके सब, इतने लोग काफिले निकाल के 50 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे वहाँ पे, तब पेट्रोल ना दिखा तुम्हें? अब दिख रहा है इलेक्शन के बाद। क्यों इलेक्शन के बाद रेट क्यों बढ़ाया? क्यों नहीं बढ़ेगा? इलेक्शन के बाद क्यों बढ़ाया? समय ये अरे आप- बंगाल इस में जगह पे टाइम आप- बढ़ाते ना इलेक्शन में, जंग तो फरवरी से चल रही है ना, इलेक्शन अब हुए कह हैं, रहे विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, तो देश की तो अब इलेक्शन के बाद ही क्यों गुजरा? उससे पहले कहाँ था देश? अब बताइए इलेक्शन में उससे क्यों पहले यार, कहाँ था? इलेक्शन के बाद क्यों? इस जगह पे अगर ये होते आप होते तो पश्चिम क्या बंगाल में 9 मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल में 9 मुख्यमंत्री 9 प्रदेशों के अपने हेलीकॉप्टर लेकर हजारों लीटर पेट्रोल डीजल रोड शो करना है 100-200 कारों के साथ। कोई देश में दिक्कत नहीं थी, जैसी सत्ता बंगाल में बनी बीजेपी की तुरंत रेट बढ़ा दिए, फिर कहाँ से अर्थव्यवस्था हो गई? देश हित में, देशभक्ति और में कोई मुद्दा तो है नहीं इनके पास बात करने का, बेमतलब का वाली बात है रखेंगे। अगर इस जगह महंगाई बेमतलब कैसे बेमतलब हो है। गई? महंगाई पे, जब हर जगह महंगाई बढ़ी है, कोई हमारे यहाँ स्पेशल महंगाई तो बढ़ा नहीं है, हर एक जगह बढ़ा है, हर जगह से हमारा देश कम ही महंगाई है। इसका जवाब दीजिए ना। कह रहे बंगाल में जब हेलीकॉप्टर उतर रहे थे तब तेल खर्च नहीं हो रहा था, अब आम जनता को कहा जा रहा है कि तेल ना खरीदे। ऐसा नहीं है, हर जगह महंगाई उस समय भी था, अभी भी था, हर काम हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोनापन कर दो, ये सब काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई सबके लिए हो रहा है। हाँ, बताइए। महंगाई एक चीज पे नहीं बढ़ रहा है, जिसका शॉप है वो भी अपना महंगाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो निकल ही रहा है। गैस हो तो आप अपने प्रोडक्ट पे दाम बढ़ा रहे हो, तो वो कैसे कह सकते हो महंगाई है? महंगाई हमारे पे नहीं है, अगर हम काम कर रहे हैं हमारी भी सैलरी बढ़ रही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ बिल्कुल बढ़ रही है। अगर आप जो लेकिन आंकड़े तो कह रहे देश में योग्यता के अनुसार ना लोगों को रोजगार के लिए लाठियां खानी पड़ रही है। सेक्टर 62 नोएडा में, सेक्टर 15 में सैलरी बढ़ाई, कितने रुपए बढ़ाए थे? 3000 रुपए। क्यों नहीं खाएंगे? नहीं क्यों खाएंगे फिर? लाठियां ये चीजें बढ़ती है? हम वोट भी सरकार किस को चीज़ में लाठी भी हम ही कहाँ सैलरी बढ़ाने को हैं? किस चीज में बढ़ती है सैलरी? आप बताओ किसी, आपसे पूछ रहा हूँ। देश में जितना ज्यादा काम होगा, इतनी अच्छी तरक्की होगी, इतने युवा काम में लेंगे तो सैलरी बढ़ेगी। बताओगे ना, तो यही तो बता रहा हूँ। से बढ़ती है। अरे आपकी बढ़ी ना सैलरी, किस बेस पे बढ़ी? लाठी खा के बढ़ी। लाठी क्यों खाएंगे? क्यों लाठी खाई थी? अभी सारी वीडियो चली थी, लाठी खाई थी ना, आपने देखा था? किस लिए लड़ी थी? किस लिए? कि हमारी सैलरी बढ़े, हमारा भत्ता बढ़े। मेहनत के अनुसार उनको उचित वेतन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। इसके लिए सब सड़कों पे उतर आए थे। वो सब चीज होती है एडुकेशन पे होती है, ठीक है। जिसका जितना होता है काबिलियत, उस पे पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हुआ, मुझे 50,000 का जॉब मिल जाएगा, कहीं भी 50,000 काम मिल कई लोग जाएगा। सवाल पूछते हैं कि मोदी जी जो रैलियों में 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, मिला 1 करोड़ रोजगार देश की युवाओं को? मिल ही रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिल रहा है। देश की इतनी आबादी है, आप देखने जा रहे हो किसको क्या मिल रहा है? आबादी भी तो है हम नहीं हमारी। देखने जा रहे, आंकड़े तो बता रहे हैं ना। इस आबादी को देखते हुए देख लो ना, डॉलर कहाँ, रुपया कहाँ है आज? 97 रुपया। तो क्यों परचेज कर रहे हो बाहर के देश के विदेश के? तो ये तो मोदी जी से पूछो ना, अपने ये तो मोदी जी को बोलना चाहिए ना। स्वदेशी प्रोडक्ट है, उसको यूज करो आप। तो ये क्यों मोदी जा जी रहे हो? को- जब तो ये बाहर का प्रोडक्ट यूज करोगे, बाहर का टूथपेस्ट कपड़े पहनोगे, तो जाहिर सी बात है डॉलर बढ़ेगा। अपने देश का यूज करो, तब रुपए का वैल्यू बढ़ेगा। और जब देश का पैसा 2 लोगों को ही दे दिया जाएगा तो फिर तो देश का पैसा बढ़ेगा, साफ सीधी सी बात। कौन से दो लोग? अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। अच्छा, सारा मतलब वो देश चला रहे हैं तो वो गलत है।
देश चला रहे हैं वो। क्यों रोजगार नहीं दे रहे हैं वो? क्या रोजगार दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें फैक्ट्री बताओ। खुल रही है तो लोग रोजगार आप नहीं जा बताओ, रहे हैं। इंडिया का पेट्रोल बांग्लादेश को बेच रहे हैं, ये रोजगार दे रहे हैं। क्यों? तो उसको भी तो जरूरत है, बांग्लादेश को भी तो जरूरत हमें है। क्या मतलब, बांग्लादेश खुद जाके ले अपना, क्यों नहीं लेगी? क्यों लेगा? ये भी तो पेट्रोल बाहर से लेता है। बांग्लादेश अपना तेल खुद डील करे जाके, वो भी एक देश है, वहाँ भी एक प्रधानमंत्री, वहाँ भी एक मुख्यमंत्री है। इंडिया को अपने हाल ना दिख रहे के नाते मदद कर रहे हैं मोदी जी। क्यों? अच्छा, पड़ोसी देश के नाम, मतलब अपना देश डूब जाए, पड़ोसी देश की मदद करी जाए, और इससे ज्यादा का डुबाओगे? 2027 में 27,000 रुपये सोना था, आज 1,60,000 रुपये सोना है, और क्या डुबाओगे? महंगाई बढ़ रही है, तो आपके 490 रुपये का सिलेंडर, 490 का, आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। 490 का सिलेंडर लाता था आज। देश हित में क्या सोना खरीदना नहीं छोड़ सकते क्या देश की जनता? मोदी जी तो कह रहे देश हित में छोड़ दीजिए सोना मोदी जी को तो पता थी, मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी को पता था देश में पैसा रहा नहीं, सोना खरीद नहीं सकते, तो एक ये सीधा बोल दो सोना नहीं खरीदो, बात ही खत्म हो गई। जब सोना, हमारे देश का सोना पहले ही बेच दिया सारा, खरीदेगा कौन? पहले बिक गया सोना। मंदी से गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है, भारत को भी थोड़ा संतोष रहने मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आर्थिक मंदी से फरवरी से गुजरा, फरवरी से सारा पेट्रोल डीजल रोक रखा था ईरान ने अमेरिका के युद्ध में, और ये पूरा फरवरी मार्च पूरा उन्होंने अपने इलेक्शन में जितना करना था 5 प्रदेशों में खुल के किया। जब उन्हें देखा हमारे रिजल्ट आ गए, आप खुद बताए, रिजल्ट के 3 दिन बाद ही रेट बढ़ गए या नहीं? बिल्कुल बढ़े। 3 दिन बाद ही, तो 3 दिन बाद ही पता चल गया उनकी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई हमारे देश की। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विदेश नीति है ना, वो बिल्कुल फेल है, फेल है पूरी तरह से जी। बिल्कुल फेल है। अगर आप जमीनी लेवल पर कोई भी चीज़ देखें, सच्चाई कभी नहीं छिप सकती है। बोल रहे हैं सोना नहीं खरीदो, तो हमारे देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी की भी शादी होती है, ठीक है, आप जो है ज्वेलरी नहीं बनाओगे, मंगलसूत्र तो पहनाओगे। क्या मोदी से कहना चाहता हूँ, लोहे की मंगलसूत्र पहनाओगे? लोहे की तो मंगलसूत्र नहीं बनेगी। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रह हूँ? फिर बोलिए, ईंधन, जहाँ तक ईंधन की बात हुई, बोल रहे हैं तो यही लोग तो थे चुनाव में कह रहे थे मंगलसूत्र छीन लेंगे अगर सत्ता में आएंगे तो, फिर दूसरी तरफ कह रहे सोना नहीं खरीदे। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे आई थी, एम्प्लॉयमेंट देंगे 2 करोड़, कहाँ है? नहीं है। नौजवान कह रहा था मिल रहा है योग्यता के अनुसार। मैं बता रहा हूँ, नौजवान मैं बता रहा हूँ, जितने भी संवैधानिक पद है, चाहे वो ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, आईबी हो गई, ये यहाँ पे, और ये चुनाव आयोग के चेयरमैन, ठीक है, जो है ज्ञानेश जी, है ना, ये भाई इनके बैठाए हुए दल्ले हैं। और जब तक ये रहेंगे, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, चाहे बिहार में की स्थिति देख रहे हैं, बिहार में जमीनी लेवल की जो सर्वे हुई थी, भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही थी वहाँ पे, लेकिन ये बोला तो नहीं। कैसे जीत रही? बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई। भाई जी, इनके पापा हैं ज्ञानेश जी, जो कि बैठे हुए हैं चुनाव आयोग के चेयरमैन बन के, उनकी बेटी है यहाँ पर आपके गौतम बुद्ध नगर की डीएम बन के, जो कि यहाँ पे घटना हुई थी, याद है आपको, गुड़गांव वाली, जो कि नोएडा अथॉरिटी के मिस्टेक से गिर गई गाड़ी। 2 घंटे तक जो है, सुनिए अब मेरी बात, 2 घंटे तक उस बंदे ने ठंडे पानी में ऐसे कार गिरी, कोई भी नहीं आया उसे बचाने। अब सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है, इस एनसीआर के अंदर आता है, एयरबेस बगल में, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करते, है ना, और 2 दिन तक उस जगह पे पड़ताल करने के लिए ज्ञानेश जी की बेटी, जो कि यहाँ की डीएम है, वो आई नहीं यहाँ देखने के लिए। सोचिए, तो आप ये कह रहे चुनाव आयोग भाजपा के लिए जमीन तैयार करती है हर राज्य में, ताकि आसानी से भाजपा जीत। अरे चोर है, और ये खुलेआम चोरी करते हैं। जो ये हो रही है ना, जो लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग, क्या बोलते हैं बिहार से, जो हो रहे थे, SIR, ये वोट चोरी की सबसे बड़ी वो है। ये पूरी जमीन से पूरी तैयार करते हैं, और जो लोग बोलते हैं ना EVM की बात, भाजपा 4 अगर 5 स्टेट में अगर हो रही है ना इलेक्शन, वो तय करती है कहाँ हारना है, कहाँ जीतना है। मुझे भाजपा तय करती है, भाजपा जाके जनता तमिलनाडु का कोई रोल नहीं है इसमें। जनता का रोल है, लेकिन चोरी तो वो कर ले रहे हैं। आज EVM, आज बैलेट पेपर से हो जाए, तुरंत हारेगी भाजपा, हार जाएगी, पक्का हारेगी। लेकिन भाजपा कहती है SIR हम इसलिए लेकर आए ताकि देश से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। भाजपा क्या नहीं कहेगी? आप नीट देख लो, ये पहली बार नीट थोड़ी हुआ है, NTA से करा रहे हैं ये, ठीक है, और नीट ये दूसरी बार क्लैश हुई है ना। और ये जितने लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से पूछिए कैसे कैसे किसी की जमीन बेच के कोई कर रहे हैं। पूरी देश में क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? तैयारी। मुखर्जी नगर चले जाओ, पटना चले जाओ, ठीक है, इलाहाबाद चले जाओ, ये सब गढ़ है तैयारी की। लोगों ने छोड़ दिया है कि भैया नहीं, ये सारे चोरी कर रहे हैं ना, इन्हीं के, ये खुद ये सीट बेच रहे हैं, एक एक सीट की दाम 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ करके बेच रहे हैं। जो जिससे पैसे आ रहे हैं उसको देंगे, कि जो पढ़ाई करके आ रहे हैं उनको देंगे? आप बताइए, आप जवाब दीजिए। इनका कह रहे कि 1-1 करोड़ रुपए में सीट बिकेंगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? 1 करोड़ रुपया रेट चल रहा है मार्केट में। सीट बेचने वाला कौन है? मोदी।
मोदी सत्ता में जो है उसकी जिम्मेवारी है या नहीं? हमारी है तो वो तो उस पर जांच करे तभी तो डिले कर रहे हैं ना रिजल्ट को, या होल्ड पे डाल रहे हैं। अब हर चीज पे अगर चोरी हो रहा है तो मोदी है, कुछ भी घपला हो रहा है तो मोदी वो है है। तो जिम्मेवारी उनका सत्ता में होगा तो वो तो नहीं पड़ेगा ना। आप जैसे आप सबका सर्कुलेशन होता है, अंदर के लोग बैठे हुए हैं बीच में घोटाला करने वाले, तो उस पर एक सेक्शन तो है नहीं जब मोदी ध्यान रखे कि यही सेक्शन है मेरा, यही ध्यान देना है मुझे। बहुत सारे सेक्शन है, बीच में लोग भी बैठे होते हैं, वो भी घपला मार सकते हैं। कहते हैं जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री तो ये देखिए मोदी जी की नोएडा पे तो नजर है नहीं कि यहाँ साफ सफाई कैसे होगी, या टॉयलेट कैसे बनेंगे, या यहाँ मोदी जी के एक बस- मिनट, मोदी जी उनके के- लोग हैं ना, लोग हैं ना, लोगों को तो नजर रखना चाहिए पेपर कहाँ हुआ, क्यों लीक हुआ, किससे हुआ। ये मोदी जी को थोड़ी, मोदी जी को उनकी टीम बताएगी, मोदी जी की टीम बताएगी। तो मोदी बताने से पहले तो विदेश चले गए, टीम का पूछने से पहले तो विदेश चले गए वो। यहाँ की टॉफियां बच्चों की जिनके वहाँ टॉफियां बांट रहे हैं, और साथ क्या लोग हैं। देखिए राहुल गांधी बहुत बड़े विपक्ष के लीडर है, ठीक है, इतने बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है जो मोहताज नहीं है पहचान का। उनके बाबा दादा परदादा सारों ने प्रधानमंत्री ही रहे हैं, उसको पद की लाभ नहीं है। इतना अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन उसको पप्पू कौन बोलता है? ये बीजेपी वाले। जनता कोई नहीं बोलती है, जनता नहीं बोलती है। अरे उनको क्या है? एक नारा और भी तो है, नहीं वो बताएंगे। आप भी तो वोटर है ना, वोट डालते हो। और इतनी बड़ी पार्टी को इतनी बड़ी चीज थोड़ी बीजेपी गठबंधन से सरकार में है, आपको भी पता है। 35 सीट अभी भी कम है राहुल गांधी की, फिर भी काफी है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी चीज तो कह रहे हैं कि 47 तक भाजपा ही है देश में। ऐसा रहा तो 56 तक भी कह सकते हैं भाजपा 56 तक। को। ऐसा रहा तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की इलेक्शन आ रही है ना, अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो गई, आप समझ लो कि बीजेपी की आने वाली नहीं है। जी, भाजपा नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में। भाजपा उत्तर प्रदेश में आएगी कब? अगर योगी के नाम पे इलेक्शन होगा। जी, योगी जी के नाम पे। हाँ, अगर ये जो रंगा बिल्ला जो है ना, मोदी और ये आपके अमित शाह, आपके क्या, आपके गृह मंत्री नहीं है क्या वो? कौन? हम मानते ही नहीं है। हम वैसे जो देश की रुपया जो है इतनी गिर गई, इतनी बेरोजगारी लोगों के बीच में है। और ठीक है, बेरोजगारी, रोजगार की 2 करोड़ की बात की है आप। कौशल विकास मंत्रालय जो इन्होंने खोली है, स्किल इंडिया, स्किल मिनिस्ट्री, 2 लाख करोड़ रुपए की बोले कि हमने कौशल विकास में लगा दिए, और उसका पता ही नहीं कि किसको इन्होंने दिया। इतनी बड़ी बड़ी घोटाला है। नमामि गंगा साफ कर रहे हैं, उसके नाम पे सारी योजनाएं हैं, उसमें लूटपाट करके खत्म हो गई। यमुना साफ करने के मुद्दे पे चुनाव दिल्ली में भाजपा आई थी। भाई साहब, आप इनके एक भी जो भी एजेंडे थे इनके, है ना, जो ये चुनाव में वादे करते हैं, आप अपने से पूछ लो या किसी से भी पूछ लो, लोग बहुत दुखी हैं। और योजनाओं के नाम पे ये बजट निकालते हैं और लूटते हैं और जाके लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं।